So a very refreshing morning to one and all present here. Myself Dran Saxena My name is Anushka Singh. and I am from BCom Honors Study as you all know. So today we are standing here in front of you to present the views on the topic rich mindset. क्या आप लोग जानते हैं एलन एलन मस्क एंड मुकेश अंबानी आज कैसे अमीर हैं? क्या आपने कभी सोचा है ये? तो इसी विलिंग को कि वो कैसे बने और कैसे अपना माइंडसेट उन्हें चेंज करा, क्या हम वो कर सकते हैं या हम वो नहीं कर सकते, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सब लोग प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। एक्चुअली हमारा और उनका माइंडसेट बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। जैसे उन लोग के पास मतलब पैसा बनाना जानते हैं और हम लोग हम लोग हम लोग पैसा बचाना जानते हैं और वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं और वो लोग एसेट बनाना जानते हैं और हम लोग लायबिलिटीज बनाना जानते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो रिच माइंडसेट, जो मुकेश अंबानी, अडानी, जो इतने लोग आज जो बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, सेल्फ मेड मिलियनियर्स है, आखिर वो क्यों है? उनमें और हमारे में ऐसा क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको एक सिंपल से फॉर्मूला बताता हूँ। अब देखो, इस कैटेगरी को मैं मिडिल क्लास इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब तो बोलूंगा नहीं, मिडिल क्लास बोलूंगा, जिससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। हम लोग इंडिया में 85% ऑफ दी फैमिलीज जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, और ये एक्चुअली में जो एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं, एक तरीके से मिडिल क्लास ट्रैप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। क्योंकि एक्चुअली में आपने देखा होगा, अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स बनाने में ध्यान रखते हैं, चाहे वो इनकम में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जिससे लाइफ टाइम उनके पास पैसा आए। और मिडिल क्लास एक ऐसा है कि भले उनके पास पैसा ना हो, पर वो हर चीज एक अच्छी से अच्छी चीज दिखाने के लिए, मतलब पीपल को सराउंडिंग करने के लिए कि हम भी रिच हैं, वो दिखाने के लिए एक लायबिलिटीज लेते हैं, जिनको पूरी लाइफ जो उनकी होती है वो ईएमआई पे ही निकल जाती है। उनके लिए हम लोग को मतलब विलिंगनेस अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना कैसे माइंडसेट और सारे थॉट्स अपने चेंज कर सकते हो और इस मिडिल क्लास स्टेप से कैसे एस्केप कर सकते हो। बहुत ईजी है। जैसे कि हमारी फैमिली में हमें बताया गया है कि हमारी जो मनी है वो इक्वल्स टू है हमारी सैलरी, क्योंकि आज के टाइम में हम एक अच्छी जॉब जो लेते हैं वो अच्छे कॉलेजेस या डिग्री, या एक स्टूडेंट की बात करें जो एक अच्छे कोर्स में डिप्लॉय है, जो चाहता है कि होपफुली वो डिग्री बहुत अच्छा है, उससे पैसा दे, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्वीपर और एक अकाउंटेंट, फर्क दोनों में बहुत है। जो स्वीपर है वो पूरे दिन काम करता है ऊपर से नीचे तक और अपनी कमर तोड़ काम करता है, फिर भी उसे वेजेस कम मिलते हैं एज अ अकाउंटेंट जो कि केबिन में से बैठा रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दी स्किल्स। अब वैसे कहना नहीं चाहिए, पर स्वीपर और जो लेबर है इन सबको इजीली रिप्लेसेबल है एक्चुअल में, क्योंकि अकाउंटेंट जो कर रहा है उसने अपनी पूरी लाइफ एक चीज में एक्सपर्टीज करने के लिए ना पूरी लाइफ अपनी उसने उसमें लगा दी। अब ऐसी मुकेश अंबानी, अदानी की बात करें, जो ये लोग हैं, ये इन लोगों ने बचपन से, ये भी गरीब थे, ऐसा नहीं कि ये लोग कि हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, उनके पास भी पैसा नहीं था, बट उनके पास एक थिंकिंग थी, जो थिंकिंग ने उनकी सारी जो उनकी कैलिबर था, जो उनके कैलिबर को बाहर निकाला, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई और उनको हमसे बहुत ज्यादा ही डिफरेंट बना दिया गया। आज जो हम बोलते हैं मनजीत सिंह सागा, वो सिर्फ 19 ईयर्स का एक लड़का है जो सेल्फ मेड मिलियनर है, वो भी हमारे इंडिया का ही है। तो वो कैसे, मतलब इतने छोटी छोटी उम्र में वो कैसे मिलियनर बन रहा है? तो वो माइंडसेट ये है कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे घर में ही एक्चुअली में जो हमारे घर की परवरिश होती है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो ही हमें सिखाता है कि हम कैसे हैं। लेट सपोज अगर आई एम बोर्न इन दैट फैमिली दैट जहाँ पे बचपन से ही पैसों की तंगी है, हम लोग बहुत इजीली मान लेंगे यार कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है कि यार अगर पैसे काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हमारी थॉट्स है, जो हमारे, हम ये भी जानते हैं कि एक महीना, वो 1 लाख रुपए एक महीने का कमाया नहीं जा सकता। मिडिल क्लास की ये थिंकिंग है आज की जो रियलिटी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो, जैसे कि जो हम डिग्री कर रहे हैं, हम अपनी डिग्री की बात करें, ऑनर्स कर रहे हैं, आज भी बच्चे बीपीओ या कॉल सेंटर्स में 12-9 हज़ार तक की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास डिग्री है या कुछ है, आपके पास अगर ये स्किल्स है और कैलिबर है, अपनी थिंकिंग एबिलिटी आपकी ज्यादा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि यार ज्यादा मत उड़। देखो, ड्रीम्स भगवान ने तुम्हें सोचने के लिए दी, जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात मैं जैसे देखता हूँ कि जिसके एम होता है, किसी का एम होता है बैंकिंग में जाना, किसी का एम होता है किसी सेक्टर में जाना, तो मैं चाहता हूँ कि जो उनने एम बना रखा, अगर आप बैंकिंग का सेक्टर लेके चल रहे हो तो बैंकिंग से थोड़ा और ऊपर सोचो, क्योंकि आप वहां तक नहीं तो कहीं तक तो पहुंचोगे ना।
हाँ, सो अब हमें कैसे इससे बाहर निकलना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही। हमेशा ये मत सोचना कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे भी उतना काम करोगे, बाहर जो फिजिकल मैन पावर आपका काम है वो भी उतना करोगे, बात वही रहेगी, वो इक्वल। देखो, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ मनी यू आर अर्न इन द जॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू इन्वेस्टेड इन दैट जॉब। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक जो हमारे पास प्रीशियस रिसोर्स है ना, जो हमारा वक्त, उसे बिल्कुल खराब नहीं करना है। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर एक बार वक्त निकल गया तो आप चाहे अरबों रुपए भी लगा दो तो वो आपके पास नहीं आएगा। उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, उस टाइम को अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ। मेन तो यार थिंकिंग एबिलिटी, ये तुम सब में है कि अपनी थिंकिंग एबिलिटी वहीं तक सीमित रखते हो जहाँ तक तुम करना चाहते हो। अपनी थिंकिंग एबिलिटी से थोड़ा और ज़्यादा सोचो यार। सोचने के लिए तो तुम लैम्बोर्गिनी सोचो, जो अच्छी गाड़ी वो सोचो। क्यों सोचना भाई कि हमें यही काम करना है, बिजनेस संभालना है? थोड़ा ऊपर तक का सोचो, तभी तुम अपने जो ये मिडिल क्लास ट्रैप है ना, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, हम सब फंसे हुए हैं, EMI के जो पूरी जिंदगी देते रहते हैं, इससे तुम्हें अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले तुम्हें भी थिंकिंग एबिलिटी पे काम करना होगा। और ध्यान रखना, अगर थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारी एक बार चेंज हो गई तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। थैंक यू फॉर